फिर से आप सभी के बीच लेसन नंबर 6 इस SSD पे यीशु के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का मकसद एक ही है और मकसद है यीशु के लिए ऐसे योद्धा तैयार करना जो परमेश्वर की खरी शिक्षा लोगों के बीच में मसीह के देह में लेकर जा सके। जिस विषय पे आज बात करूंगा वह विषय है टीच देम। जी हां, आपने ठीक पढ़ा, ठीक सुना, ठीक देखा। लिखा है टीच देम, जिसका हिंदी अनुवाद रखा है आपके लिए उनको सिखाओ। इस विषय पे आज आपके बीच में बात करूंगा। तो लिखा है टुडेज SSD टॉपिक टीच देम, उनको सिखाओ। इस अद्भुत प्रकाशन, इस अद्भुत विषय पे आपके बीच में जब मैं अभी आ रहा हूं तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जिसका मकसद ही है यीशु की बातें लेना और मुझको आपको सिखाना, और जब मुझको आपको सिखा चुका होगा तो फर्ज है मेरा आपका दूसरों को सिखाना। तो इस लेसन नंबर 6 पे ये टॉपिक आपके बीच में मैंने रखा है, टीच देम, उनको सिखाओ। यीशु की एक ऐसी तस्वीर जो कि बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, ऐसा ही घटा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मिलता जुलता, ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं, इसलिए ये फोटो आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं। यीशु को लूका की किताब 4वें अध्याय में वचन 18 से आगे यीशु को उस वक्त एक पुस्तक दी गई थी यशाया की, और वहां पर यीशु ने पढ़ा और कहा मुझे अभिषेक किया गया है और मुझे भेजा गया है ताकि मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूं। जी हां, उसी मकसद के साथ यीशु इस पृथ्वी पर सेविकाएं कर रहे थे। जब यीशु सेविकाएं कर रहे थे, जब वो क्रूस पे मरे, 3 दिन के बाद जी उठे, जी उठने के बाद लगातार 40 दिन यीशु ने एक ही बात पर जोर दिया और वो जोर था टीच देम। पास्टर डैनियल, आप कैसे कह सकते हैं? क्या इसका कोई वचन है? जी हां। कहां से ये कॉन्सेप्ट आपके बीच में मैंने लाया और आपके बीच में मैं रखूंगा? वो यहां से मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय वचन 20, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20। क्या लिखा है? देखिएगा, लिखा है उन्हें जिस जिसको तुम मिलते हो उन्हें, जिस जिस जाति में तुम जाते हो उन्हें, पुरुष हो या स्त्री उन्हें। तो लिखा है उन्हें सब बातें। रिपीट करता हूं, सब बातें। कौन सी बातें पास्टर डैनियल? वो बातें लिखा है जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। यीशु की 4 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन चारों पुस्तकों में, मत्ती में 28 अध्याय है, मरकुस में 16 अध्याय है, लूका में 24 अध्याय, यूहन्ना में 21 अध्याय। ये टोटल 4 पुस्तकों में यीशु ने जो बातें उस वक्त अपने चेलों को सिखाई, वो कहता है उन्हें सब बातें आज्ञा मानना सिखाओ। ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा जिसको मैंने हाईलाइट किया। लिखा है मानना सिखाओ, टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। तो इसका मतलब है जितने भी प्रभु के दास दासी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, आप जितने भी सुन रहे हैं, पुरुष स्त्री, मैं सबको कहता हूं कि यीशु का प्रमुख आज्ञा, इसके पहले कि वो ऊपर उठाए जाते, इसके पहले कि उनका असेशन हो जाता, उठा लिया जाना, तो यीशु ने कहा जाओ और सिखाओ। वाह! इसका मतलब है कि जो भी यीशु को अपनाता है उसका अगला कदम एक ही है और वो है दूसरों को सिखाना। और इस विषय पे आज आपके बीच में मैं बातें करूंगा, ठीक है ना? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी जितने फेसबुक, माफ करें, यूट्यूब और जितने जूम पर आप लोग अभी जुड़ चुके हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी को आज के लेसन नंबर 6 पे फोकस करना है कि आपको दूसरों को सिखाना है। नाउ लिखा है देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। इसका मतलब है यीशु उनके संग है जो दूसरों को सिखाते हैं।
यीशु उनके संग है जो दूसरों को डिसाइपल करते हैं। यीशु उनके संग है जो यीशु की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यीशु बहुत पर्टिकुलर है, बहुत विशिष्ट है, और वो कहता है मैं सबके साथ नहीं रहता, मैं उसी के साथ रहता हूं जो मेरी बातों को लेके चलता है। तो इसका मतलब हम सबको दूसरों को सिखाना है। नाउ यीशु का एक ऐसा पहलू, एक ऐसा एंगल, एक ऐसा चरित्र आपके बीच में रख रहा हूं, जिसको एक व्यक्ति जिसका नाम है निकोदेमुस, उस व्यक्ति ने यीशु के पास आकर क्या कहा, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो यूहन्ना की किताब 3 अध्याय वचन 2, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 क्या कहता है देखो। उसने, किसने? निकोदेमुस ने। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। क्या कहा? आपको जानकर ताज्जुब होगा। उसने कहा, हे रब्बी। रब्बी आप जानते हैं कि यहूदी जिसको या जिससे कोई सीख मिलती है या उसको सिखाता है उसको रब्बी घोषित करते हैं या बुलाते हैं। तो कहता है हे रब्बी। हम जानते हैं ये हम शब्द प्लूरल फॉर्म है। उसने क्यों कहा हम? क्योंकि शास्त्री, फरीसी, सदूकी, उस वक्त के जितने भी महायाजक या याजक या उस वक्त के जितने भी सो कॉल्ड लीडर थे, उन सबको पता था। निकोदेमुस कहता है कि हमारे बीच में आपके नाम की चर्चा हुई थी, आपके नाम की चर्चा हो रही है, और वो कहता है कि हम जानते हैं कि तू, यानी यीशु मसीह नासरत का यीशु, तू परमेश्वर की ओर से, शब्द पे ध्यान देना, गुरु होकर आया है। ये जो शब्द है ना गुरु, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है टीचर। कहां से लिया? यहां से, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा। आप ठीक से जो जिसको मैंने एरो किया है या सर्कल किया है, आप देख सकते हैं वहां लिखा है अ टीचर, अ टीचर, डिडास्का, टीचर। इसका मतलब यीशु को निकोदेमुस ने क्या कहा? आप टीचर हैं। अक्सर ये 4 पुस्तकें और यीशु की न्यू टेस्टमेंट, यीशु का ये पहलू कि यीशु एक टीचर था, नहीं दिखाते प्रचारक। और जिसका मुझे गुस्सा है और अफसोस है कि ऐसा क्यों करते हैं। यीशु मिरेकल वर्कर है, बिल्कुल, लेकिन उसी को क्यों पेश करते हैं? यीशु डिलीवर है, बिल्कुल, उसी को क्यों पेश करते हैं? यीशु रोटी खिलाता था, बिल्कुल, उसी को क्यों पेश करते हैं? यीशु गुरु है, ये क्यों नहीं पेश करते? यीशु की बातें, यीशु की शिक्षाएं, यीशु की टीचिंग पे जोर क्यों नहीं है? महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता हैं, आप सभी जानते हैं, जब साउथ अफ्रीका में लॉ की स्टडी कर रहे थे, उन्होंने बकायदा बाइबल पढ़ी और बहुत सारी टीचिंग यीशु की लेकर 200 साल की गुलामी जो ब्रिटिश अंग्रेज के जमाने में चल रही थी, छुटकारा कैसे दिया? हिंसा नहीं, अहिंसा। एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी दे दो। किसकी टीचिंग है? यीशु की। किसकी शिक्षा है? यीशु की। लेकिन आज यीशु को टीचर, गुरु घोषित नहीं किया जा रहा है या फिर वैसा पेश नहीं किया जा रहा है। लेकिन मुझे खुशी है एसएसडी के जितने सदस्य और यूट्यूब पे अभी जितने आप लोग देख रहे हैं, आपके लिए कि यीशु की सही आइडेंटिटी रख पा रहा हूं यह व्यक्ति जिसका नाम है डैनियल राज, इस प्लेटफॉर्म से, एसएसडी के प्लेटफॉर्म से। और जितने भी आप अभी देख रहे जूम के लोगों, आपको भी बता दूं कि यीशु को निकोदेमुस ने क्या कहा, रख रहा हूं। तो निकोदेमुस ने यीशु को टीचर कहा, टीचर कहा। यीशु को नहीं कहा आप मिरेकल वर्कर करने वाले परमेश्वर जी, नहीं। उसने कहा आप परमेश्वर की ओर से हैं इसलिए चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन उसने उस पर जोर नहीं दिया। उसने कहा आप टीचर हैं, आप गुरु हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु को जो टीचर है, एक टीचर ही समझ सकता है, क्योंकि निकोदेमुस भी अपने उस वक्त में टीचर था, वो भी सिखाता था, लेकिन उसको पता था कि यीशु की टीचिंग की लेवल और हम जो सिखा रहे हैं उसकी लेवल जमीन आसमान का फर्क है। और आपके बीच
जिस मसीहा को आप आराधना करते हैं, जिसका मैं अभी प्रचार कर रहा हूं, जिसकी आप लोग स्तुति आराधना करते हैं, वो टीचर है। दिमाग में घुसा लीजिए, यीशु गुरु है, टीचर है। और यीशु जैसा टीचर, बेस्ट टीचर तब अब कभी भी नहीं हो सकता। यीशु, पास्टर डैनियल, यीशु क्या कोई बाइबल कॉलेज गए थे? बिल्कुल नहीं। क्या कोई थियोलॉजी स्टडी करी थी? बिल्कुल नहीं। यीशु के पास में कोई पावर पॉइंट्स था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बावजूद यीशु अव्वल दर्जे का टीचर था। यहां ताली बजनी चाहिए जूम के लोगों। वाह, 350 लोग अभी जूम पर हैं। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ जितने यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हैं, यीशु जो टीचर है, एक अच्छी ताली प्रभु की महिमा के लिए। जी हां, यीशु किसी बाइबल कॉलेज नहीं गया, लेकिन अच्छों को सिखा गया और अभी भी सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है। यीशु की 4 किताबें, जैसे मैंने कहा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय है। यीशु को टीच करते हुए अगर गिन लोगे तो 240 बार आएगा। टीच करते हुए, यीशु को प्रचार करते हुए अगर गिन लोगे तो 143 बार, 143 एंड 240। अब आप सोचिए और आकलन करिए, एनालाइज करिए कि यीशु ने ज्यादा वक्त किस में बिताया? टीच करने में, सिखाने में। तो यीशु की दिलचस्पी तब, अब और आगे भी, जब तक कलीसिया नहीं उठा ली जाती, किस में है? सिखाने में। आप लोग समझ रहे जितने जूम के लोग हैं? देखिए, आप जितने फेसबुक और माफ करें यूट्यूब और जूम पर हैं, हम सभी क्या सोचते हैं कि मुझे यीशु के पास जाना है, यीशु की कलीसिया में जाना है, पास्टर डैनियल राज जैसे लोगों से कुछ सीखना है, या चर्च के पास्टर से कुछ सीखना है। सीखना है, अच्छी बात है। लेकिन यह सिक्का का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या कहता है? सिखाना है, या आपको दूसरों को सिखाना है। तो इसका मतलब कि मुझे और आपको यीशु के बारे में, यीशु को लेकर, यीशु की बातों को लेकर, यीशु के वचनों को लेकर दूसरों को सिखाना है, जिसके चलते तीतुस की किताब 2:1, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2:1 क्या लिखा है? देखो, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, बट स्पीक दाउ द थिंग्स विच बिकम साउंड डॉक्ट्रिन। यीशु के जो दास है पौलुस, वो अपने एक चेले जिसका नाम है तीतुस, उसको कहता है कि तू, और आप जितने अभी देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि तुम जितने यूट्यूब पे, तुम लिखा है खरे उपदेश के सिखाने वाले बनो। आप सभी को अव्वल दर्जे का टीचर बनना है। वाह, अव्वल दर्जे का टीचर बनना है। जैसे जैसे आप मसीह में आ जाते हो, पास्टर डैनियल मुझे 1 महीना हो गया, कोई बात नहीं, अपनी पिकअप पकड़ो, अपनी स्पीड पकड़ो। मैं 1 साल से प्रभु में हूं, अपनी स्पीड पकड़ो। मैं 3 साल से मैं हूं, अपनी स्पीड पकड़ो। कितना चैप्टर पढ़ते? 2, उसको बढ़ाओ, 10 तो उसको और बढ़ाओ। आप जितनी स्टडी कर सकते हैं करिए। वचन आपको मजबूत करेगा, वचन आपको तैयार करेगा, वचन आपको दूसरों को सिखाने के लिए परिपक्व करेगा। वाह, जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं ना, डैनियल राज, ये 5वीं क्लास 3 बार फेल है। मैं किसी बाइबल कॉलेज नहीं गया, मैं किसी थियोलॉजी स्टडी पे नहीं गया, मैंने किसी प्रकार का कोई स्टडी नहीं लिया है, लेकिन मुझे एक ही चीज ने तैयार किया है, और वो है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। तो हम जितना मेहनत करेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, स्टडी करेंगे, उतना ज्यादा हम दूसरों को तैयार कर पाएंगे। तो लिखा है, क्या आपने खुद को तैयार किया है? जी, ये फोटो देख लीजिएगा, जितने यूट्यूब पे आप भी देख लीजिएगा। क्या आपने खुद को तैयार किया है? क्योंकि आप टीचर हैं। आपको खुद को क्यों तैयार करना है? क्योंकि आप टीचर हैं। पुरुष टीचर है, स्त्री टीचर है, लड़का टीचर है, लड़की टीचर है। मैं कुछ बातें बाइबल की आपके बीच में रखूंगा, फिर एक कॉन्सेप्ट में आऊंगा। लिखा है, बाइबल आपको टीचर कहती है। जी हां, आपको बाइबल टीचर कहती है। कैसे? अभी रखूंगा वचन। कुलुस्सियों 3:16 देखो क्या लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ।
तो वचन किसको रखना है? उस व्यक्ति को जिसने अभी 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल अपना जीवन प्रभु को दिया। उन सभी को परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, देखो क्या लिखा है, अधिकाई से। इसका मतलब क्या है? जितना हो सकता है पढ़ो 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 पढ़ो, स्टडी करो, बैठो, सीखो, और जिसके चलते पवित्र आत्मा आपको शार्प करेगा। शार्प समझते? जी हां, धार करेगा। चाकू को धार करते ना, तलवार को धार करते, कुल्हाड़ी को धार करते ना, वैसे शार्पन, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जैसे वचन आएगा पवित्र आत्मा आपको शार्प करेगा। और फिर क्या होगा? आप सिखाओगे। तो बाइबल आपको टीचर कहती है। और एक वचन रख रहा हूं, 2 तिमोथी 2:2, 2 तिमोथी चैप्टर 2:2 कहता है, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी, तिमोथी को कहता है पौलुस, मुझसे सुनी, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो पौलुस ने सीखा, गमलीएल के पास पौलुस ने सीखा, तिमोथी ने पौलुस से सीखा। तो पौलुस कहता है कि तिमोथी, जो तूने मुझसे सीखा, दूसरों को तैयार कर, ताकि वे भी दूसरों को सिखा सकें। अब मुझे बताइए, क्या बाइबल आपको टीचर नहीं कहती? कहती है। पहला पत्र 3:15 रखूंगा। वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्क्रिप्चर। सुनिएगा, लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा क्या कहते हैं, किसको फॉलो करते हो, आशा के विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। तो जिसके चलते मैंने यहां पे क्या रखा था, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि तुम टीचर हो। और पौलुस कहता है तुमको तैयार होना है, सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तो इसका मतलब है, लाल में जैसे मैंने लिखा है सर्वदा तैयार रहो। क्यों? उत्तर देने के लिए। किसी हिंदू ने पूछा आपको, तुम्हारा फेथ क्या है, टक करके जवाब देना चाहिए। किसी मुस्लिम ने पूछा, तुम्हारा फेथ क्या है, टक करके जवाब देना चाहिए। कोई फोन पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी भी लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे आपको पूछते हैं, तो आपके पास में तैयारी होनी चाहिए। आपके पास तैयारी होनी चाहिए। पास्टर डैनियल इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय वचन 11 कहता है कि 5 प्रकार की सेविकाएं हैं। अपोस्तल है, प्रॉफिट है, एवेंजलिस्ट है, पास्टर है, लास्ट में है टीचर। तो क्या परमेश्वर सबको टीचर बनाता है? बहुत ध्यान से सुनना। उस एक वचन को उठाकर अगर आप ये कहोगे कि सब टीचर नहीं बन सकते, तो आप गलत हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना एक एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, उसका दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरों को बताए इस वचन के मुताबिक, और बाकी के 2 वचन। लेकिन इफिसियों 4:11 का क्या करें? वो बात आ रही है मिनिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में। मिनिस्ट्री के अंदर कुछ अव्वल दर्जे के एक्सपर्ट होते हैं। मैं आपका एग्जाम्पल देता हूं, हर फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर मेडिकल क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं, मैकेनिकली एक्सपर्ट हैं, हर क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो लेवल अलग है, लेकिन सबको काम करना है वो अलग है। तो यीशु कहता है टीचर सबको बनना है, लेकिन उसी में परमेश्वर किसी को एक्सपर्ट बनाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको बनाए। अभी जैसे आपके लिए मैं हूं, हर टॉपिक पे बात कर सकता हूं, पूछो जो भी पूछना है, डंके की चोट पे प्रोग्राम चलाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को, पीछे जाना होगा, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसा लिया। मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं आगे भी करता रहूंगा। कोई भी टॉपिक, इसलिए टंग्स के ऊपर, अन्य भाषा के ऊपर, बीच में किसी ने पूछा कि पास्टर डैनियल अन्य भाषा को लेकर डिबेट क्यों नहीं करते, मतलब किसी ऐसे वैसे से आप डिबेट क्यों नहीं करते? मेरा एक प्रश्न है, डिबेट से क्या होगा? क्योंकि जिससे डिबेट करूंगा वो पक्का ऐसे मन में गांठ बांध के बैठा होगा कि मैं तो नहीं हारूंगा, वो चाहे कन्वेंस हो या ना हो, मैं तो नहीं हारूंगा। और जो अपोजिट पर्सन है वो भी यही कहेगा। तो फिर डिबेट से निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट, पब्लिक का दिमाग खराब। इससे बेटर है आप अपना प्रचार करो, वचन सही है, कॉन्टेक्स्ट में वो रखो, बाकी पब्लिक की मर्जी, उनको क्या ठीक लगता है क्या नहीं लगता है वो बात की बात है। और सबका न्याय करने के लिए परमेश्वर बैठा है।
वैसे ही उस डंके की चोट पे मैं प्रोग्राम चलाता हूं। हाँ, अगर मुझे कोई व्यक्तिगत कॉल करके पूछे, जो कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे व्यक्तिगत कॉल करें और पूछे, जितने भी तुर्रम खान हैं या जो भी लोग हैं जिनको लगता है कि टंग्स का, ताइत का, यहूदीवाद का, या जो भी टॉपिक्स है सैल्वेशन को लेकर, रैप्चर को लेकर, या जो भी है एंड टाइम को बात को लेकर अगर बात करना है, बेशक उनका स्वागत है, मैं बैठा हूं यहां पे। लेकिन कम से कम डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि ऐसी तैयारी एक्सपर्ट लेवल पे मुझको और आपको आना होगा, और इसमें से किसी को अगर प्रभु तैयार करता है तो वो अलग बात है, लेकिन सबको टीचर बनना है। इसलिए लिखा है तुम टीचर हो, तुम टीचर हो। अभी जितने जूम पे देख रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं आप टीचर हैं। लड़का लड़की, पुरुष और स्त्री सब टीचर हैं। वचन कह रहा है, बाइबल आपको कहती है आप टीचर हैं, सीधे आप टीचर हैं। ये देखो, वचन को भरो, क्यों? ताकि तुम सिखा सको। दूसरों से सीखा, दूसरों को सिखाओ, उनको कहो कि उनको भी सिखाने के लिए। कहता है कोई तुमसे पूछे तो उनको कहो कि भाई ये तुम्हारा फेथ क्या है, तो तुम तैयार रहो जवाब देने के लिए। अब एक लेवल आगे थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। पास्टर डैनियल, अगर हमने कहा और टीच करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक हम लड्डू टाइप की बातें करते हैं, मीठा मीठा, तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब हम डॉक्ट्रीन को टच करते हैं किसी की, एग्जाम्पल के तौर पे, आज 2 साल से बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन है तो चर्चेस बंद है, लेकिन जब जाता था कन्वेंशन में, कॉन्सर्ट्स में, क्रूसेड्स में, तो जब जाता था तो लोग कहते थे कि हो पास्टर डैनियल, आपको हम एज अ प्रीचर बुलाना चाहते हैं, आप सब प्रीच करना लेकिन डॉक्ट्रीन टच नहीं करना। अब बताइए, डॉक्ट्रीन नहीं टच करेंगे तो क्या टच करेंगे या क्या सिखाएंगे? सिद्धांत तो सिखाना होगा। फेथ का सिद्धांत क्या है, बैप्टिज्म का सिद्धांत क्या है, सैल्वेशन का सिद्धांत क्या है, गिफ्ट्स का सिद्धांत क्या है, होली स्पिरिट का सिद्धांत क्या है, रैप्चर का सिद्धांत क्या है, ट्राइयून गॉड ट्रिनिटी का सिद्धांत क्या है, ये सब को सिखाना है। क्यों? ताकि लोग भटके नहीं। लेकिन कुछ चर्चेस कहते हैं आप सब प्रीच करो लेकिन सिद्धांत नहीं सिखाना, लेकिन ये गलत है। और मैं तो सिखाऊंगा, और मैं सिखाता था, और वापस कहता हूं, अगर किसी ने आपको फेसबुक पे, ऑनलाइन पे बुलाया, बोला आप सब प्रीच करो लेकिन डॉक्ट्रिन प्रीच नहीं करना, तो उनको वहीं पे कहना है कि सर फिर जब डॉक्ट्रिन नहीं प्रीच करेंगे तो लोगों को एजुकेट किस में करेंगे? अब है मेरे साथ में। तो दिक्कत आती है पास्टर डैनियल, जब हम डॉक्ट्रिन टीच करना शुरू करते हैं, किसी को कहना शुरू करते हैं कि देखो बाइबल ऐसा कहती है, तुम्हारे चर्च में ये चलता है, आपका चर्च का ये सिस्टम है, लेकिन बाइबल उसको पूरा अपोजिट है, वचन मैच नहीं करता है, तो ऐसे टाइम पे शुरू होता है सता। फोटो देख लीजिए, तो लिखा है मेन रीजन फॉर अर्ली क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन। कलीसिया की, जो पहली कलीसिया थी, जो पहले मसीह थे, उनका प्रोसिक्यूशन, सताव का सबसे बड़ा कारण है जब वो प्रीच करते थे, टीच करते थे, सिखाते थे, तो सताव शुरू हो जाता था। कहते हैं कि आपने ऐसे कैसे सिखा दिया, आप कैसे, ये गलत है, वो सही है, कैसे कैसे सकते हो, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन कैसे कह सकते हो, लकड़ी पत्थर ईश्वर नहीं है कैसे कह सकते हो, हम तो पूर्वजों से मान रहे हैं, उसको तुम गलत कैसे कह सकते हो? तो यहां से सताव शुरू होता है। पास्टर डैनियल, कोई वचन है कि सताव शुरू हुआ था? ऑफ कोर्स, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 18, ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों का 4:18, देखो क्या लिखा है। लिखा है तब उन्हें बुलाया, किसको? सिखाने वालों को। ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, बट कॉन्टेक्स्ट में वही आएगा, आगे कनेक्ट हो जाएगा। लिखा है उन्हें बुलाया, उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, वार्निंग दिया उनको, उनको कहा खबरदार, वार्न किया, चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। सीधे तो यीशु का प्रचार नहीं करना, दूसरा यीशु की बातें लोगों को नहीं सिखाना। अगर तुम सिखाते हो तो तुमको जिंदा जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया जाएगा, तुमको जिंदा आरी से चीर देंगे, पत्थर से मार देंगे, या वो उबलते तेल में डाल देंगे और टॉर्चर करेंगे तुमको। तो मसीहत पहली सदी की प्रोसिक्यूशन, सताव अगर सही, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो यीशु की बातें लोगों को सिखाते थे। अब ध्यान दीजिएगा, जितने जूम पर और यूट्यूब पर ध्यान दीजिएगा, अगर पहली सदी में ऐसा हुआ था तो क्या 21वीं सदी में भी यही होगा पास्टर डैनियल? यस, यही होगा। मतलब आप जब दूसरों को एजुकेट करोगे, दूसरों को सिखाओगे, तो मतलब आपको सताव सहना पड़ेगा। यस,
आपके लोग विरोध होंगे, यस। आपकी बदनामी होगी, यस। आपके अगेंस्ट में आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाएगा, आपके अगेंस्ट में वीडियो बनेगी, यस। तो फिर क्या करें? पौलुस क्या कहता देखो और यही फॉलो डैनियल राज करता है। प्रेरितों की किताब उसका 28 का 31, एक्ट्स 28:31। देखो क्या लिखा है, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर। याद रखो, रोक टोक, किसी के भी रोकने टोकने से, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। यीशु की बातें सिखाता रहा। कैसे? निडर होकर। तो आपको क्या करना है? जितने जूम पर और यूट्यूब पर है, आप जो सिखाने वाले हो अभी तैयार हो गए, क्योंकि एसएसडी में आप स्टूडेंट्स हैं और ये स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है। आप यहां सीख रहे हो। ओके पास्टर डैनियल, हम सीख रहे हैं और हम सिखाएंगे। तो आपको कैसे सिखाना है? निडर होकर। ओह, मतलब अगर कोई आपका विरोध करता है तो उसको डरना है? नहीं डरना। यही तो पौलुस है। ये जो बीच में बंदा खड़ा है ना, ये पौलुस है। ये उनको कह रहा है सही ये है, गलत वो है। टीच कर रहा है, टीच कर रहा है, टीच देम। यही तो टॉपिक है हमारा, सिखाओ। तो जितने जूम पर है मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या आप सिखाना शुरू करोगे? अगर आप सिखाना शुरू करोगे तो थम करके बता दीजिए। आपको सिखाना शुरू करना पड़ेगा। और कैसे? पहले खुद पूरी तैयारी कर लो। मतलब इतनी मजबूती के साथ आ जाओ, खुद की स्टडी इतनी अव्वल दर्जे की हो, कम से कम अगर कोई आपका विरोध करे तो आप चारों खाने चित कर सको, चार तरीके से उसको टैकल कर सको। ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। कोई पूछे आपका विश्वास क्या है तो तैयार रहो। चार तरीके से, जिसको कहते हैं ना चारों खाने चित, ऐसे जवाब देना आपको। ओके, नाउ यहां तक हम समझ गए। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में टोटल 2 चैप्टर्स में यीशु ने कुछ 7 कलीसियाओं का जिक्र किया। उसमें से नंबर 1 को छोड़ दीजिए, नंबर 2 की कलीसिया, जिसको कहते हैं पिरगमून की कलीसिया। पिरगमून की कलीसिया, इस कलीसिया को अपोक्लिप्टिक के तौर पे देखना होगा। किसी ने आज मुझे पूछा कि 7 कलीसिया क्या है, क्या वो तब थी? ऑफ कोर्स तब थी, लेकिन आज वो कलीसिया नहीं है। लेकिन यीशु की सब कलीसिया को मिलाकर अपोक्लिप्टिक के तौर पे वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने दास को कहा और कहा कि भविष्य में भी ऐसी कलीसिया आएंगी। लेकिन उस वक्त में किसी को संबोधित करना था, एड्रेस करना था, लिखना था, तो पिरगमून की कलीसिया। तो पिरगमून की कलीसिया में क्या था और यीशु ने क्या कहा, देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 का 14 से 15 तक 2 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, पर मुझे, यानी यीशु को, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। किसकी? पिरगमून की कलीसिया। क्योंकि तेरे यहां तो कितने तो ऐसे हैं, कैसे हैं देखिएगा, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। किसकी शिक्षा? बिलाम की। वाह, शिक्षा को शब्द को मैंने हाईलाइट किया लाल से। तो ये बिलाम कौन है मैं इसको भी समझाऊंगा, लेकिन आगे पढ़ते हैं। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें, वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षाओं को मानते हैं। निकुलियों का मतलब है मैं बड़ा, वो बड़ा, मैं बड़ा, तू छोटा, ये वाला, ठीक है ना। शिक्षा को मानते हैं, जिसको कहते हैं ना कि खुद को बॉस बनाना, ऐसी वाली बातें, ठीक है ना। अब बात करते हैं बिलाम की। बिलाम की शिक्षा का क्या, जिसको पतरस ने दूसरा पत्र 2 का 15, 2 पीटर 2:15 में क्या कहा देखिए। कहता है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। तो इसका मतलब है कि पतरस ने भी बिलाम का जिक्र किया और यीशु ने भी बिलाम का जिक्र किया। तो इसका मतलब है कुछ तो बात है जो कलीसियाओं में तब भी चलती थी, आज भी चलती है। और वो क्या है? संसारिक हो जाओ, या संसारिक हो जाओ। तो चर्च के अंदर संसारिकता घुस गई है, तब भी और अब भी। और 5-10 साल के बाद तो बेड़ा गर्क होगा, वो बात अलग है, मैं आऊंगा उसके ऊपर भी, ठीक है ना। जितने लोग हैं ध्यान दीजिएगा। लिखा है, मूर्तों के बलिदान और व्यभिचार।
फिर कहता है निकोलियों की शिक्षा। तो पेरगमुन की कलीसिया में यह दिक्कत थी, तो वहां कुछ टीचिंग ऐसी चलती थी और डॉक्ट्रिन कुछ ऐसा था जिसको यीशु ने ऑब्जेक्शन किया, कहा कि यह गलत है। सोच के देखिए, अगर यीशु आज कलीसिया में आ जाए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और यीशु अगर एक एक चर्च में घूमने लगे और अपने सेवकों से कहा कि पेपर और पेन लेके रेडी हो जाओ, तो मैं आपको बताऊं 99.9% गलतियों पे गलतियां यीशु को मिलती जाएगी कि ये क्षेत्र में गलत है, तुम्हारी ये टीचिंग गलत है। वो चाहे प्रेज एंड वर्शिप हो, ताइथ हो, टंग्स हो, बैप्टिज्म हो, क्या कहते हैं सैल्वेशन हो, मतलब आप सोच नहीं पाओगे इतनी गलतियां मिलेगी। तो एक सही टीचर, एक सही शिक्षक जो यीशु को लेके चल रहा है, उसका फर्ज है कि कट टू कट सिद्धांत के तौर पे, स्क्रिप्चर के तौर पे, 2 तिमोथी 2:15 राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वैसा सिखाने वाला अपेक्षा यीशु कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 साल से तो मैं अपना गला फाड़ रहा हूं, सही सीखो, सही सीखो, सही सीखो। अब आपको पता है कि जितने समझ रहे हैं वो आ रहे हैं, वो बच रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं समझ आ रहा वो भटक रहे हैं, धोखा खाते धोखा देते, दोनों बिगड़ जाएंगे। और जिसके चलते एसएसडी का ये दर्शन आपके बीच में पवित्र आत्मा की ओर से मैं लाया, और आप लोग अभी कुछ 300-400 के आसपास में लोग अभी जुड़ गए, और आप लोग ये बात को सीख रहे हैं कि यार यस, हम सब टीचर हैं, हमको खुद को भी बनाना है, खुद को भी तैयार करना है, और जिनको हम लीड करते हैं, इक्का दुक्का 10, 20, 100, उनको भी ठीक से टीच करना है, ठीक से टीच करना है। नहीं तो यीशु इस कलीसिया के मुताबिक पेरगमुन की कलीसिया को डांट लगाई, कहता है मेरे को तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तेरे यहां पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, तेरी टीचिंग ठीक नहीं है, तू भटक गया है, तू बिगड़ गया है। निकोलियों की टीचिंग, क्या कहते हैं, बलिदान खाना, मूर्ति पूजा करना, व्यभिचार करना, बिलाम की शिक्षा तेरे पास आ गई, और जिसके चलते पतरस ने भी डांट लगाई है और कहता है कि तुम लोग तो भटक गए हो। तो सोच के देखिए, अगर पहली सदी में पतरस ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि कलीसिया भटक गई है, यीशु के लोग भटक गए, तो 21वीं सदी 2000 साल हो गए आज। तो सोच के देखिए कि कितना ज्यादा आज भटके होंगे। तो क्योंकि अब ये शब्द भटक गए, उसको ध्यान में रखते हुए ये स्लाइड आपको पढ़ना है। तो लिखा है आपको सबसे ज्यादा मजबूत टीचिंग्स को देने में ही होना है, आपको मजबूत होना है। क्यों? भटक गए लोग, देख लीजिए, भटक गए, कई क्षेत्रों में भटक गए, तो आपको मजबूत होना होगा। पुरुष आपको बात कर रहा हूं, स्त्री आपको बात कर रहा हूं, लड़का तुमसे बात कर रहा हूं, लड़की तुमसे बात कर रहा हूं, आपको मजबूत होना है। जितने यूट्यूब पर हैं, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं, बस सिर्फ सुनकर, ताली बजाकर, अप्रिशिएट कर कर, एनालाइज कर कर, दोष लगा कर, गलतियां निकाल कर, नहीं 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 नहीं, आपको मजबूत होना है। अगर आप यीशु के सही अनुयायी हैं, ट्रू फॉलोवर हैं, आपको मजबूती हासिल करना है। किसमें? टीचिंग्स देने में। आपको ऐसी मजबूती तैयार करना है। प्रश्न उठता है क्यों? क्यों? अब इसके ऊपर आ रहा हूं, ठीक है ना? प्रश्न उठता है क्यों, तो उसका जवाब है, पहले फोटो देख लीजिए अच्छे से, जितने जूम के लोग, यूट्यूब के लोग हैं, फोटो देख लीजिए प्लीज, और फिर वचन पढ़ूंगा। 1 तिमोथी 2:4, 1 तिमोथी 2:4 लिखा है, वह ब्रैकेट में प्रभु यानी कि यीशु, लिखा है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। मनुष्यों, याद रखो प्लूरल है, मनुष्यों का उद्धार हो, और वे ब्रैकेट में मनुष्य सत्य को, ब्रैकेट में वचन, कैसे लिखा है? पहचाने, भली भांति पहचाने, मतलब ठीक ठीक पहचाने। ऐसा क्यों लिखा पौलुस ने? वो कहता है कि परमेश्वर की मर्जी है तो सबका उद्धार हो, लेकिन मनुष्य सत्य के वचन को भली भांति, ठीक ठीक, ऐसा क्यों? या तो इसका मतलब है कि ऐसी भी बातें हैं मसीहत में जो ठीक ठीक नहीं प्रचार करते, जो ठीक ठीक नहीं सिखाते, तो जिसके चलते
पौलुस कह रहा है यहां पे कि जब तुम किसी का उद्धार कराओ तो उसको टोटल टीच करो, ए टू जेड टीच करो। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आप किसी को गॉस्पल सुनाते हो, स्कूल दोस्त को, कॉलेज को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, ऑफिस वाले को, पड़ोसी को, रिलेटिव्स को, किसी को भी, राह चलते आदमी को, या फिर जो घर पे काम करते हैं उनको आप वचन सुनाते हो, ठीक है ना। वचन सुनाया आपने, यीशु को पर विश्वास करो, सिस्टर, ब्रदर, अरे अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश टाइप जो भी नाम होगा आपका, आप उनको वचन सुनाते हो। उसके बाद आप कहते हो कि काम करो, अगले संडे हमारी ऑनलाइन चर्च है, आप उसमें कनेक्ट हो जाना, ये जूम का पासवर्ड आपको देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, एमएमबी का ग्रुप ज्वाइन कर लो, या तो कोई आप एड्रेस देते कि यहाँ पे आ जाओ, संडे संडे आ जाना। उसके बाद क्या आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है? नहीं। क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं, बल्कि आपका काम शुरू होता है। वो व्यक्ति को आप जब यीशु दे देते हैं ना, तो उस व्यक्ति को भली भांति, शब्द पे ध्यान दीजिए, भली भांति उसको पहचान कराओ यीशु की। क्या है यीशु? कौन है यीशु? क्या कहती है बाइबल? क्या सिखाता है परमेश्वर का वचन? उद्धार क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? फल क्या है? वरदान क्या है? तो लिखा है भली भांति। आप जितने स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग एसएसडी के, आप लोग के मन में चल रहा होगा, अरे बाप रे, मतलब इतना सब कुछ करना होगा। जी हाँ, इतना कुछ करना होगा। तो मसीह जीवन आसान थोड़ी है ना मसीह बनना। अभी इसी का जो पैरेलल है, सपोर्टिव स्क्रिप्चर दे रहा हूं, यूहन्ना 17:3 लिखा है, अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन यह है। क्या है? कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, ब्रैकेट में यीशु को जाने, यीशु को जाने। तो यहां पे क्या लिखा है? भली बात ही पहचाने। यहां पे क्या लिखा है? यीशु को जाने। तो पहचाने और जाने। अब आप बताइए, क्या ऐसी सब बातों पे हम ध्यान देते हैं? क्या इन सब बातों पे हम फोकस करते हैं? शायद। और फिर हम क्या कहते हैं? अरे मेरा उद्धार हो गया, और लगे रहते हैं किसके पीछे? पास्टर जी प्रार्थना करो, सर दुख रहा है, पास्टर जी प्रार्थना करो, कमर दुख रहा है, पास्टर जी प्रार्थना करो, कर्जा है, पास्टर जी प्रार्थना करो, बेटा बेटी की शादी, नौकरी, बिजनेस, वीजा, अरे ना जाने क्या क्या। पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है। लेकिन यीशु कहता है, एक व्यक्ति का उद्धार पाने के बाद उसको सीखना है, उसको अव्वल दर्जे का टीचर बनना है, अव्वल दर्जे का टीचर बनना है। कैसा लग रहा है जूम के लोगों? जरा हाथ करके बता दीजिए। या वंडरफुल जीसस। सी, अब एक और कदम आगे, पहला फोटो देख लो। आपका बपतिस्मा ईसाई धर्म अपनाने के लिए नहीं हुआ है। ये दो फोटो से आपको मैं रिलेट करूंगा, कनेक्ट करूंगा। एक, यीशु बपतिस्मा ले रहे हैं जॉन द बैप्टिस्ट से, और दूसरा आप देख सकते हैं कि उस तरफ वाला धार्मिक ईसाई बनना। अब आप समझ गए मेरा इशारा कहां है। आपका बपतिस्मा ईसाई धर्म अपनाने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? मेरा बपतिस्मा हो गया मतलब मैं क्रिश्चियन बन गया मैं ईसाई बन गया। नहीं, टोटल नॉनसेंस है वो, मूर्खता है वो। गलत बाइबल पढ़ लिया आपने, या तो आपको गलत किसी ने पढ़वा दिया। बपतिस्मा आपको ईसाई नहीं बनाता। इन शॉर्ट, ईसाइयत का कॉन्सेप्ट बाइबल में है ही नहीं है। हमको नहीं कहा है ईसाई बनो। जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बताता चलूं कि क्रिश्चियनिटी या ईसाई बनना बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल यह सिखाती है कि हम परमेश्वर के राज्य की संतान हैं। वी आर द किंगडमर्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य की संतान हैं। यह है कॉन्सेप्ट। तो जिसके चलते लिखा है कि आपका बपतिस्मा ईसाई धर्म अपनाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि सेविकाई करने के लिए। सेविकाई करने के लिए। आप यीशु को क्यों अपनाते हैं? सेविकाई करने के लिए। आपने यीशु की बातें सुनकर बपतिस्मा क्यों लिया? सेविकाई करने के लिए। बाइबल उठाकर देख लो आप। जिस किसी को भी उद्धार हुआ है, जिस किसी का भी, ओल्ड टेस्टमेंट, माफ करें, न्यू टेस्टमेंट की शुरुआत की किताब की बात कर रहा हूं, या मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अगले पल आप उनको सेविकाई में देखोगे। तो यीशु को भी
बपतिस्मा लेते ही आप एक्शन में देखोगे। कैसे? मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 9, फिर उसके बाद में इसी का 14 और 15 आपके लिए रखूंगा। क्या लिखा है वचन 9 में? रख रहा हूं। उन दिनों यीशु ने गलील के नासरत में आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। ये देखो, बपतिस्मा लिया। तो यीशु ने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा लेते ही आगे क्या हुआ? यूहन्ना के, वचन 14 पढ़ रहा हूं, यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार या सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। तो इसको कहते हैं कि बपतिस्मा लिया, अगले पल सेवा। बपतिस्मा लिया, अगले पल मिनिस्ट्री। बपतिस्मा लिया, अगले पल परमेश्वर का काम शुरू। हाँ, अभी कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पास्टर डैनियल, मेरा तो बपतिस्मा नहीं हुआ, तो क्या मैं सेवा नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देर सवेर आपका बपतिस्मा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं धार्मिक लोगों की कॉन्सेप्ट, इसलिए ये फोटो रखा था। कुछ लोग ईसाई बनते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चर्च जाते हैं, अपना नाम रजिस्टर्ड कराते हैं और कहते हैं कि देखो हम तो ईसाई धर्म बन गए। बकायदा उनके बच्चों का नाम ईसाइयों वाला क्रिश्चियन नाम। अभी आजकल 2-3 वीडियो मैंने देखा था कि कोई एंटी टाइप के लोग चर्च में घुसते हैं और एक ही प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है? बोले प्रार्थना चल रहा है। बोला किसकी? यीशु की। बोला ओके, आपका नाम क्या है? अनिल सुनील। आपका नाम क्या? अनीता सुनीता। बोला तुम तो हिंदू हो, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम क्रिश्चियन का ये प्रचार क्यों सुन रहे हो? और वो जो व्यक्ति लीड कर रहा होता है, मुझे उसके ऊपर भी गुस्सा है, वो व्यक्ति मुंह खोलकर बोल सकता है कि ये क्रिश्चियनिटी का धर्म का मंदिर, चर्च, घर नहीं है। ये नहीं बोलता वो। अब उसको पता नहीं क्या दिमाग में चढ़ा है। और अगर ऐसे लोग अभी मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। आपको यीशु ने धर्म स्थापित करने के लिए नहीं कहा है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कहा है। ओके पास्टर डैनियल, तो मतलब मैं हिंदू होकर यीशु को फॉलो कर सकता हूं? ऑफ कोर्स। मैं मुस्लिम होकर यीशु को फॉलो कर सकता हूं? ऑफ कोर्स। मैं बुद्धिस्ट होकर यीशु को फॉलो कर सकता हूं? ऑफ कोर्स। आपका नाम जो भी है, आप जो भी कपड़ा पहनते हैं, आपका जो भी कल्चर है, उसके बावजूद सिर्फ कुछ चीजें कंडीशन है, मूर्ति पूजा, व्यभिचार और कुछ बातें हैं। आपको उसको, जो वचन को सपोर्ट नहीं करता या उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वो नहीं करना। बाकी आपका जो भी नाम है, आगे चलिए, यीशु को फॉलो करिए। ये है तरीका। एनीवे, फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। तो बपतिस्मा लेते ही यीशु मसीह ने सेविकाई शुरू कर दी और सेविकाई करते करते वो पहुंच गए मत्ती की किताब 9:35 में। अब ये मेरा मैसेज का आखिरी पार्ट है, ठीक है ना? इसको मजबूती से सुनिएगा। मत्ती की किताब के 9वें अध्याय वचन 35, मैथ्यू 9:35 में देखो क्या हुआ। लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा, नगरों और गांव में फिरता रहा, उनकी सभाओं में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। तो ऐसे करते करते, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सब नगरों और गांव में फिरता, उनकी सभाओं में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, बीमारों को ठीक करता, फिरा। तो यहां पे खत्म हो गया? नहीं। वचन 35 में अगर ये है तो वचन 36 में, 36 में क्या है दिखा रहा हूं। पहले फोटो देख लीजिए आप। ये फोटो बहुत कुछ रिलेट करेगा उस वचन से जो मैं भी रख रहा हूं। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। 36 क्या कहता है देखो। जब उसने भीड़ को देखा, कौन सी भीड़? नगर की। कौन सी भीड़? गांव की। कौन सी भीड़? जिसको अभी सर दर्द ठीक किया, दुष्ट आत्मा निकाला या जो भी बीमारी ठीक करी। कौन सी भीड़? जिसको अभी टीच कर रहे थे और प्रीच कर रहे थे। तो उस भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, कंपैशन, तरस आया। क्यों? क्योंकि वे उन भेड़ों की नहीं थी जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तो यीशु ने भीड़ को देखा भेड़ की तरह और कहा, ये ऐसी भेड़ें हैं
जिनके ऊपर कोई रखवाला नहीं है। रखवाला को अगर मैं आज कहूं तो कोई पास्टर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई शेपर्ड नहीं है, इनको लीड करने वाला कोई नहीं है, और जिसके चलते ये भटक गए हैं। तो 36 कहता है भटके हुए से थे, भटके हुए से थे, भटके हुए से थे, जिसके चलते मैं मजबूर हुआ ये स्लाइड रखने में। आज 90% भेड़ें, 90% शीप्स, 90% भेड़ें भटकी हुई हैं, भटकी हुई हैं। किस क्षेत्र में? उनको सही खुराक नहीं मिल रहा है, उनको सही खुराक नहीं मिल रहा है, उनको सही खुराक नहीं मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है। आज 90% भेड़ें भटकी हुई हैं और सही खुराक नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबको सिर्फ खाना है, कुछ भी मिल जाए खाना है, कोई भी कचरा मिल जाए खाना है, लेकिन सही खुराक नहीं मिल रहा है, जिसके चलते यीशु ने कहा ये भटक गई हैं, इनके ऊपर कोई रखवाला नहीं है। और जो रखवाले हैं तब और आज भी वो कैसे हैं, एक झलक आपको उसकी भी दिखा देता हूं और फिर उसके बाद में बात करेंगे। हिजकिय्याह चैप्टर 34 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। तो पहला वचन क्या कहता है, देखिए, लिखा है यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहा, इज़राइलियों के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहा। क्या कहा? परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर श्राप दे रहा हूं, श्रापित कर रहा हूं, खोस रहा हूं चरवाहों पर, जो अपने अपने पेट भरते हैं, अपने अपने पेट भरते हैं। याद है पौलुस ने भी कहा था ये तो पेट के सेवक है, रोमियो 16:17, ये तो पेट के सेवक हैं। माय गुडनेस। तो लिखा है अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो पास्टर्स एंड लीडर्स, अगर अभी जूम पर और यूट्यूब पर आपको खुद का पेट नहीं भरना है, आपको भेड़ों का पेट भरना है, ये लाइन है। तो लिखा है क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? वचन 3, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते, मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुम खुद खाते हो, खुद पीते हो, उनके ऊन को स्वेटर बनाकर ओढ़कर तुम खुद अच्छे रहते हो, लेकिन भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। ये कंप्लेंट है। वचन 4, लिखा है तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुओं को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। ऐसे चरवाहों की बात तब भी थी, ऐसे चरवाहों की बात आज भी है। किसी की कोई सूद नहीं है, किसी का कोई चिंता नहीं है। अगर पास्टर का कॉल भी आ जाए आज के तारीख में तो पूछते हैं इस महीने का दशमांश आपका नहीं आया सिस्टर या ब्रदर, ऐसा क्यों? यह पूछने के लिए कॉल आ जाएगा। या तो फिर यह पूछेंगे अरे मीटिंग थी, आप वहां नहीं दिखी या नहीं दिखे। ये पूछो आपका आत्मिक जीवन कैसा है, आपकी तैयारी कैसी है, क्या आप दूसरों को डिसाइपलिंग कर रहे हैं, क्या आपने कितने छेले बनाए, आप दूसरों को कितना सिखा रहे। हद है भाई, इस पे बात नहीं होती। तो जिसके चलते लिखा जबरदस्ती। अच्छा, जो अच्छे चरवा हैं हम जैसे 10 टक्का तो कहते कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, उसकी वीडियो हमको फॉरवर्ड नहीं करना। क्यों काटते हैं ना हमारे वचन, हमारी बातें काटती हैं ना, उनको चुपती हैं। वाह भैया। वचन 5 देखो क्या लिखा है। लिखा है वे चरवाहों को ना होने के कारण, वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशु का आहार हो गए। सही चरवा नहीं मिला, भटक गई और जंगली जानवरों ने उनको अपना शिकार बना लिया। यही तो लिखा है, मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थीं। वचन 6, मेरे भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई है, ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना उनको कोई ढूंढता था।
वचन 7, इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। क्या है देखो, वचन 8, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई हैं और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहों के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, मेरी भेड़ बकरियां का पेट नहीं अपना ही पेट भरा, भेड़ बकरियों का पेट नहीं बल्कि अपना ही पेट भरा। वचन 9, इस कारण वे चरवाहो, लिखा है इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं। ऐसे चरवाहों के विरुद्ध जब परमेश्वर खुद है तो फिर मैं क्या सिखाऊंगा? मैं भी तो वैसी बातें सिखाऊंगा ना। तो मेरी बातें इनको चुपती हैं, काटती हैं, इनको तकलीफ देती है, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते, तो तुम परमेश्वर का, जब वो खुद ही तुम्हारे विरोध में, तो क्या उसको अभी विरोध में बड़ी वीडियो बनाओगे? औकात नहीं है तुम्हारी। लिखा है मैंने उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा, मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा, उनको फिर चराने ना दूंगा। इसलिए आज बहुत सारे चर्च के मेंबर 2 साल में, खास करके लॉकडाउन के दरमियान एजुकेट हो गए। मुझ जैसे 10% को प्रचार, जो खराब प्रचार करते हैं, एजुकेट हो गए, चर्च छोड़ दिए, उनको छोड़ दिए, ऐसे चरवाहों के पीछे जाना छोड़ दिए। और मैं कहता हूं कि शाबाश जो तुमने ऐसा किया। तो लिखा है कि मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा, उनको फिर वे चराने ना दूंगा, वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि वे आगे को उनका आहार ना हो। यह खुद परमेश्वर की बात है। वचन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बड़ा में किया मैंने। लिखा है क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। तो इसका मतलब है परमेश्वर कहता है तब और आज भी और मेरे द्वारा आप लोगों को, कि परमेश्वर अभी किसी के ऊपर अपनी भेड़ बकरियों की जिम्मेदारी नहीं देगा, वो खुद चरवा बनेगा। कैसे बता रहा हूं। और लिखा है कि वो खुद ढूंढेगा, तो अपनी भेड़ें वो खुद चराएगा, अपनी भेड़ें वो खुद ढूंढेगा। और इसलिए तो लिखा है ना लूका का किताब उसका 10 का 19 में, आई गेस सो 19 का 10 माफ करें, या मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करना है। जक्कई की कहानी में याद आ गया होगा आपको 19 का 10, या वो खुद ढूंढेगा। वचन 15, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवा होऊंगा। क्या बात है। यीशु कहता है कि अब किसी को मैं चराने नहीं दूंगा, मैं खुद चराऊंगा, मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई वो तो ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट से कनेक्ट कैसे करोगे? तो लीजिए दे रहा हूं, यूहन्ना 10 का 16 आपको पता है ना 10वां अध्याय, या वचन 16, मेरी भेड़, लिखा है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मतलब इजरायलियों को संबोधित करते हुए अन्य जातियों की बात कर रहा है, ठीक है ना, जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड एक ही चरवा। तो डैनियल राज आपको अभी जो टीच कर रहा है एसएसडी में, मैं क्या कर रहा हूं पता है? मैं यीशु की आवाज बन रहा हूं। लेकिन आपका पास्टर कौन है? यीशु। आपका चरवा कौन है? यीशु। यही तो लिखा है। अब इसी को देखिए 17 का 20, यूहन्ना 17:20, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी। किसके लिए? जो इनके वचन के द्वारा, मतलब पतरस के वचन के द्वारा, पौलुस के वचन के द्वारा, और आज डैनियल और आप जैसे 10% लोग जो खरा प्रचार करते उनके द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। ओके पास्टर डैनियल, क्या परमेश्वर खुद चरवा बनेगा? आपने अभी कहा वो खुद चरवा बनेगा। ये देख लो, मैं खुद चरवा बनूंगा, ठीक है ना। तो क्या परमेश्वर खुद चरवा होगा, लेकिन वो टीच किसके द्वारा करेगा? लीजिए 2 कुरिन्थियों 5:20, ये आखिरी वचन है। सो हम मसीह के राजदूत हैं। शब्द पे ध्यान देना, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। तो अभी एसएसडी में यीशु अपना चर्च का पास्टर है, अपनी मसीह की देह का, उसके बॉडी ऑफ क्राइस्ट का, ठीक है ना। लेकिन समझा किसके द्वारा? मेरे द्वारा, मुझ जैसे 10% के द्वारा। तो वो लिखा है मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझा रहा है। तो ये जो शब्द है ना हमारे, आप भी बन सकते हैं। यही तो मेरा प्रयास है, यही तो मैं कर रहा हूं।
आप जितने अभी देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, आपके द्वारा परमेश्वर अपनी भेड़ को बताएगा। तो टीचर किसको किसको बनना है? सबको। वाह, कैसा लग रहा है? इसलिए टॉपिक क्या है? टीच देम, उनको सिखाओ, उनको सिखाओ। तो अभी आप टीचर हैं, यूट्यूब वालों, आप टीचर हैं। आप सबको अपनी अपनी आसपास के क्षेत्रों को सबको टीच करना है। मानो परमेश्वर आपके द्वारा उनको समझाएगा। तो एक देह है, एक पास्टर है। पास्टर कौन है? यीशु। यीशु पास्टर है, लेकिन वो आपके द्वारा समझाएगा। तो आपका काम क्या है? टीच करना। ओके प्रभु, आज के बाद मैं तेरी आवाज तेरी भेड़ बकरियों को सुनाऊंगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरा आवाज सुनेंगी, मतलब मेरी मत तरफ से, मैं तो जरिया हूं, साधन हूं, लेकिन कनेक्ट होंगे आपसे। और यही वजह है कि डैनियल राज किसी को नहीं कहता कि प्रार्थना निवेदन भेजो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए, है ना, मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, ये बकवास हम नहीं करते। हम आपको यीशु से जोड़ते हैं और यीशु से आपको कहते हैं कि तुम खुद प्रार्थना करो। ये है सही टीचिंग। मेरे को कोई बाबा बनने का शौक नहीं है, मेरे को कोई तेल पानी बेचने का शौक नहीं है, मुझे किसी प्रकार का लाइमलाइट या फिर सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु को फ्रंट पे रखना है, यीशु को आपके साथ जोड़ना है, ये मेरा मकसद है और यही सही शिक्षा का अर्थ है।